Good morning student. Today's subject is English. In English your fourth chapter is the school is a temple. Okay, our fourth chapter is school is a temple. So first we school a temple. So first we will learn the word meanings of this chapter. So let's start. First is monitor. This is your fourth chapter. School is a temple. विद्यालय एक मंदिर है. Monitor, the head boy of the class. Class का head boy. The head boy of the class. Of the class. Monitor means the head boy of the class. Second is notices. Notice means sees, देखना. Notice means notice करना, किसी चीज को देखना. Okay, sees. Third, bits of paper means small pieces of paper. पेपर के छोटे छोटे टुकड़े. Bits of paper means small pieces of paper. Small pieces of paper. Small pieces of paper. Fourth is lying on the floor means present randomly on the floor. बिछे हुए होना, गिरे हुए होना. Lying on the floor. गिरा देते हो ना आप अपनी क्लासरूम में पेपर के टुकड़े, तो यहाँ हो जाएगा प्रेजेंट रैंडमली. रैंडमली ऑन द फ्लोर. प्रेजेंट रैंडमली ऑन द फ्लोर. Next is scraps. Scraps means piece of paper. Scraps means piece of paper. Piece of paper. Sixth is lie. Lie means false. Lie means false. Lie means भी झूठ और false means भी गलत झूठ. Okay. So first है monitor, the head of the class. Okay, class monitor होते हैं ना, क्लास का हेड होना. आपके स्टूडेंट्स में एक ऐसे स्टूडेंट होता है जो कि क्लास का हेड होता है, क्लास की क्लियरिटी का और क्लास में जो डिस्पोजिशनिंग का ध्यान रखता है. ओके. नेक्स्ट है नोटिस. नोटिस मीन्स सी. थर्ड है बिट्स ऑफ पेपर, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर. लाइंग ऑन. फोर्थ है लाइंग ऑन द फ्लोर. फ्लोर पे बिछे हुए होना. सो प्रेजेंट रैंडमली ऑन द फ्लोर. स्क्रैप्स मीन्स पीस ऑफ पेपर, कागज के टुकड़े. लाई मीन्स फॉल्स, झूठ, गलत. नेक्स्ट है Next is sure. Sure means doubtless.
SURE, sure means doubtless. श्योर होना है किसी चीज के लिए, कंफर्म होना. ओके. 8 नंबर इज डस्टबिन, लार्ज कंटेनर टू कलेक्ट रबिश. डस्टबिन, large container to store, to collect, large container to collect rubbish. Loudly, in high sound. Loudly means in high sound, तेज आवाज में. या फिर ऊंची आवाज में. 10 नंबर इज start quarreling, begin argument angrily. Start quarreling. Begin argument angrily. Angrily. क्वेल मीन्स होता है, क्वेलिंग मीन्स हम किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहस करते हैं गुस्से में, उसे बोलते हैं क्वेलिंग. ओके. तो बिगिंग आर्ग्यूमेंट्स एंग्रीली. 11 नंबर इज जस्ट देन, एट द सेम मोमेंट. जस्ट देन मीन्स एट द सेम मोमेंट. At the same moment. Okay. 12 number is noise means sound. don't make the noise means आवाज मत करो, शोर मत करो. तो यहाँ हो जाएगा noise means sound, आवाज. Okay. 13 number is blaming means accusing. ब्लेम करना किसी को. accusing. blaming means accusing, दोषी ठहराना किसी को, ब्लेम करना. नेक्स्ट है जॉब मीन्स टास्क. नेक्स्ट है जॉब मीन्स वर्क या टेस्ट. जॉब मीन्स वर्क कर दो आप, टास्क या वर्क. ओके. काम. 14 इज क्वाइट मीन्स साउंडलेस, चुपचाप. QUIET, क्वाइट मीन्स साउंडलेस, बिना कोई आवाज के. 50 नंबर इज पेशेंटली मीन्स पीसफुली, विदाउट एनी हरी, शांतिपूर्वक. पेशेंटली. means peacefully, without any hurry.
पेशेंट मीन्स धैर्य, पेशेंस मीन्स धैर्य, पेशेंसली, पीसफुली विदाउट एनी, शांतिपूर्वक बिना कोई जल्दी के। डर्टी मीन्स फुल ऑफ डस्ट, डर्टी मीन्स फुल ऑफ डस्ट, डस्ट। 17 इज फुल ऑफ डस्ट मीन्स डस्ट से भरा हुआ। फैच मीन्स, फैच वाटर मीन्स टू गो टू वेल एंड ब्रिंग वाटर, fetch water, to go to well, and bring water, go to well means कुएं पे जाना और पानी लेके आना, मीन्स होता है fetch water। किचन, रूम इन विच फूड इज प्रिपेयर्ड, ये आपको पता है किचन का, जहाँ पे खाना बनाते हैं, तो ये मैं स्किप कर रही हूँ। शॉप, प्लेस वेयर थिंग्स आर सोल्ड, शॉप का मीन्स भी पता है, वो प्लेस जहाँ पे चीज़ें बेची जाती है। हेल्प, हेल्प का यू नो, असिस्ट, मदद करना किसी की। नेक्स्ट है हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ मीन्स टास्क रिलेटेड टू होम, घर का काम। टास्क रिलेटेड टू होम, घर से जुड़े हुए काम, घर से रिलेटेड काम। ओके, होम से रिलेटेड वर्क होते हैं ना, उससे बोलते हैं हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। 19 इज मैनर मीन्स वे, तरीके से, वे, मैनर मीन्स वे मीन्स तरीका, मैनर्स के साथ। ओके, नेक्स्ट है लाइक एज, जैसे। लाइक एक होता है पसंद करने वाला, एक हम बोलते हैं लाइक हिम, जैसे कि उसके जैसे, तो फिर यहाँ लाइक यूज हो रहा है जैसे के लिए। लाइक के, लाइक दैम, उनके जैसे हम यूज करते हैं ना लाइक एज के तौर पे। 21 इज टुगेदर, टुगेदर मीन्स, टुगेदर मीन्स विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ, विथ वन अनदर, विथ वन अनदर मीन्स एक दूसरे के साथ। 22 इज फ्रेंडली विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना कोई समस्या के। फ्रेंडली मीन्स विदाउट एनी प्रॉब्लम। विदाउट, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना कोई समस्या के, बिना कोई प्रॉब्लम के। 23 इज एटमॉस्फियर, मूड और फीलिंग। एटमॉस्फियर मीन्स मूड ऑफ फीलिंग। तो पर्यावरण भी होता है, बट यहाँ मूड ऑफ फीलिंग हो गया, मूड ऑफ फीलिंग। ओके, एटमॉस्फेयर मीन्स मूड ऑफ फीलिंग। ये एम है, एच नहीं है। 24 इज
Arranging. Arranging means keeping things at right place. Arranging. Arranging means keeping thing at right place. Right place. Arranging means keeping things at right place. चीज़ों को एक सही स्थान पर रखना. ओके, वो होता है अरेंजिंग. नेक्स्ट है बेंचेस, सीट्स ऑफ स्टूडेंट्स. बेंचेस क्लास में होती है आपके, जिस पे आप बैठते हो, तो यहाँ हो जाएगा बेंचेस का सीट ऑफ स्टूडेंट्स. SEAT, सीट ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों के बैठने के लिए सीट. सीट ऑफ स्टूडेंट. 26th is wipe means to clean dust with cloth. Wipe means होता है to clean dust with cloth. Clean dust with cloth. पोंछना. क्लॉथ वाइप आउट करना मीन्स जैसे ये क्लॉथ है, इससे हम कुछ भी चीज़ वाइप आउट करते हैं, पोंछते हैं, उससे बोलते हैं वाइप. टू क्लीन डस्ट विथ क्लॉथ. डस्ट को क्लीन करना क्लॉथ से. स्वीप मीन्स टू क्लीन विथ ब्रश. वाइप मीन्स होता है टू क्लीन विथ क्लॉथ, क्लॉथ से क्लीन करना. एंड स्वीप मीन्स होता है ब्रश से क्लीन करना. लाइक हमारी बेंच हो गई या फिर कोई कीबोर्ड वगैरह होते हैं, वो हम ब्रश से क्लीन करते हैं. ब्रश से उनकी डस्ट क्लीन करते हैं, तो वो होता है स्वीप. 27 स्वीप मीन्स to clean dust with brush. ब्रश की हेल्प, ब्रश से डस्ट क्लीन करना, वो हो गया स्वीप. 28 is remove. remove means to clean, साफ करना, हटाना, साफ करना, तो यहाँ हो जाएगा टू क्लीन. 29 is cobwebs means spider's net. cobweb means spider's net. spider's net. मकड़ी का जाल होता है ना, उसे बोलते हैं कॉबवेब. स्पाइडर्स नेट. ओके. 25th is स्टूल, ए सीट विदाउट बैक एंड आर्म्स. स्टूल मीन्स होता है ए सीट, एक ऐसी सीट जिसके ना आर्म्स होते हैं ना बैक होते हैं. ए सीट विदाउट WITHOUT, विदाउट बैक एंड आर्म्स. ओके. ए सीट विदाउट बैक एंड आर्म, एक ऐसी सीट जिसके ना बैक होती है ना आर्म्स होती है, विदाउट बैक एंड आर्म्स वाली सीट को बोलते हैं स्टूल. 29, 30, दिस इज 31. ओके. सो नेक्स्ट है ब्रूम, ए ब्रश विथ लॉन्ग हैंडल यूज टू क्लीन फ्लोर. ब्रूम मीन्स होता है झाड़ू. जो कि डस्ट क्लीन करने के काम आता है. ए ब्रश विथ
brush with long hand. Long hand. A brush with long handle used to clean dust. Handle used to clean dust. Used to clean dust. 37 is grow. Next है grow. 33 ग्रो. एक ग्रो मीन्स होता है उगना. कल्टिवेटिव. कल्टिवेट. सॉरी, CULTIVAT. कल्टिवेट. ओके. ग्रो मीन्स कल्टिवेट. 34 मीन्स on 34 is temple. Temple means holy place where Hindu go to worship. होली प्लेस मीन्स धार्मिक स्थान जहाँ पर हिंदू लोग जाते हैं अपनी पूजा करने के लिए. होली प्लेस देयर. होली प्लेस वेयर हिंदू गो टू वर्शिप. हिंदू गो टू वर्शिप. Hindu go to worship. 35 is ample means more than enough. हद से ज़्यादा है या more than enough. Enough. (36 is right. Right का मीन्स पता है, करेक्ट. ब्राइट मीन्स शाइनिंग. करेक्ट. राइट मीन्स करेक्ट. ब्राइट मीन्स शाइनिंग. Bright means shining. Bright means shining. Dutiful. Dutiful means doing work honestly. Dutiful means doing work honestly. अपना काम ईमानदारी से करना. Doing work honestly. Honestly अपना काम ईमानदारी से करना, वो होता है ब्यूटीफुल. नेक्स्ट है ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल का मीन्स आपको पता है वेरी गुड. यहाँ राइट भी करवा रही हूँ मैं. ब्यूटीफुल मीन्स 39 नंबर है ये. वेरी गुड. वेरी गुड. So students, we have done 39 words meaning of chapter 4th. School is a temple. This is your first chapter of English and these are word meanings of this chapter. So these words meaning is your homework. Note down in your file notebook of English and send me on WhatsApp. Thank you. Have a nice day.